आइए दोस्तों, आज आपको बताने जा रहे हैं पाठ 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इस सवाल के अंतर्गत हमें सबसे पहले इसके मेन फॉर्मूले पर ध्यान रखना है और उसके बाद सवाल को करना चालू करेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक जानकारी, जिसमें आपको लाल बटे कक्का पर विशेष ध्यान रखना है। लाल बटे कक्का पर विशेष ध्यान रखना है। ये एक फॉर्मूला है जहाँ पर ये साइन, ये कॉस, ये टैन, ये हो जाएगा कॉसेक, सेक और कॉट एंगल, जिसमें लाल बटे कक्का को अगर सामान्य रूप से लिखा जाए तो जब त्रिकोणमिति लगाओगे, त्रिकोणमिति एक कोण बना दिया मैंने, ठीक है। यह समकोण है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण। इसके अंतर्गत यह ए, बी, सी या अन्य नामों से भी हो सकता है। ए बी सी के नाम से हो सकता है या पी क्यू आर के नाम से भी लिखा जा सकता है। इसके बाद इसमें इस रेखा को कर्ण बोलते हैं, इस रेखा को लंब बोलते हैं और इसे आधार बोलते हैं। और इसी को लिखने का सरल तरीका और फॉर्मूला याद करने का लाल बटे कक्का है, जिसमें लाल में लगने वाला एल, इसका मतलब होगा लंब। के कर्ण, के क्या होगा? कर्ण। और ए आधार होगा। इसी तरीके से जब कभी साइन पर दिया जाए, यह आपके सामने सवाल के अंतर्गत साइन पर हो, तो साइन, जहां साइन, साइन किस पर होगा? जब साइन का मान तुमसे पूछे तो यह होगा एल बटे के, यानी एल बटे के, अर्थात अब हम इसे बोलेंगे लंब बटे कर्ण। इसी तरीके से कॉस, जब ये कॉस पर होगा तो ए बटे के, यानी ए बटे के यानी कि आधार बटे कर्ण। इसी तरीके से तीसरे पे चलते हैं जो होगा टैन। टैन पर क्या होगा? लंब बटे आधार, एल बटे ए, जिसे बोलेंगे लंब बटे आधार। कॉसेक, कॉसेक पर होगा, कॉसेक क्या मान होगा? ठीक है, कॉसेक का नीचे से ऊपर चलेगा, जो होगा कर्ण बटे लंब। कॉसेक में नीचे से ऊपर क्या होगा? कर्ण बटे लंब। इसी तरीके से सेक, सेक का क्या होगा? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कॉट में आ जाते हैं तो कॉट का भी होता है आधार बटे लंब, यानी ए बटे एल, यानी आधार बटा लंब। इसके बाद इस सवाल के अंतर्गत जब तक यहाँ तक लिख लीजिएगा, इसके बाद जब हम इसको आगे लगाएंगे तो हमें इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है, और वो है इसके अंतर्गत आने वाली पाइथागोरस प्रमेय। ये जरूर याद रखना। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस तरीके से पाइथागोरस का फार्मूला होता है, और उसके बाद हम लोग सवाल को लगाना चालू करते हैं। ये आपके चैप्टर 8 के अध्याय का पहला या दूसरा जब चैप्टर लगाओगे तो उसमें आपको पहले में जब लगाओगे, जैसे 8.1 हो, 8.2 हो, तो उसमें ज़्यादा ये सब पूछ जाते हैं इनके सवालों में। और कहीं कहीं पर आप एक चीज देखिएगा, जब ए और सी का मान पूछ ले, जैसे
पूछ रहा है साइन ए का मान, साइन ए का मान। ठीक है, तो जैसे ये चित्र बना है ऐसे ही चित्र बनेगा, उसी पर रखिए। जब इसी के साथ में एक और दे रहा है साइन सी का, यहाँ पर कुछ बच्चे उलझेंगे आगे, तो उसको ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे साइन ए का मान दिया है और साइन सी का भी, तो साइन ए का तो यही चित्र से लगेगा, साइन सी का जब लगाइएगा तो इसमें चेंज कर दीजिएगा, जो आधार हो उसे आप लंब कर दीजिएगा और जो लंब हो उसे आप आधार कर दीजिएगा। आसानी से ये सवाल लग जाएगा। मतलब साइन ए में तो जैसा रखा है वैसे रखना, और साइन सी में जब लगाना तो इसमें लंब को आधार और आधार को लंब में परिवर्तित कर देंगे। इस तरीके से आप लगोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलते हैं इसके चैप्टर की ओर, जिसमें 8.1 का पहला सवाल। पहले हम कुछ उदाहरण लगाएंगे, बाद में आपको चैप्टर 1 के सवाल लगाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करें। हमने लिया है आपके इस चैप्टर का उदाहरण नंबर tan a बराबर 4/3, तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी लाल बटे कक्का के अंतर्गत आए हुए साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट के सारे मान हमको इसमें ला करके रखने होंगे। ठीक है, या एक सवाल आपको आने वाले कई सवालों का हल करने का तरीका बताएगा। सबसे पहले जो हमारे पास स्टार्टिंग है उसको देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे, दिया है tan a बराबर 4/3, tan a बराबर 4/3। अब आपको अभी हमने लाल बटे कक्का का फॉर्मूला बताया, जिसमें पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, कौन सा था, कॉसेक, सेक और कॉट एंगल पर था। हम इसमें टैन का देखना है। टैन पर क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा लंब बटे आधार। ठीक, लंब बटे आधार। अब त्रिभुज ए बी सी में दरअसल त्रिकोणमिति है, तो हमें त्रिभुज बनाना होगा, त्रिकोण। ठीक है, और ये कैसा त्रिभुज होगा, समकोण। समकोण त्रिभुज कितने का डिग्री होता है, कितने डिग्री, 90। ओके, इस त्रिभुज की ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले या उधर से बनाएंगे, ज्यादा लाइन खींच दीजिएगा, नीचे लाइन आएगा। इसने कोई मात्रा या माप नहीं दिया है, ना माप उसमें दिया रखा होता है। फिलहाल लिखा है 4/3, तो आप 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर नाप सकते हैं। मैंने ऐसा लाइन बना दिया। इसके ए बी सी, जहाँ ये जो समकोण है वो कोण बी पर बन रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यह संख्या ये है, जिसमें लंब है 4 सेंटीमीटर। तो लंब मैंने बताया था आपको, त्रिभुज बना के ये खड़ी लकीर को लंब बोलते हैं, और ये है 4 सेंटीमीटर। फिर है आधार। आधार मेरे पास है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जब इतनी जानकारी हो जाए तो अब हम लोग लगाएंगे कौन से, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो फार्मूला आपको बताया था, क्या फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर यानी ए सी, कर्ण है ना बेटा, तो लिख दोगे ए सी स्क्वायर बराबर लंब ए बी। तो लंब का नाम दे दीजिए अभी, क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस आधार का नाम बी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर खाली रहेगा तो क्या भी उसमें ज्ञात नहीं, ए बी स्क्वायर ज्ञात है, कितना है बेटा, 4 और 4 की घात 2 लगा है ना, तो ए बी का मान 4 की घात प्लस बी सी 3 मान है और 3 की घात 2।
इसके बाद AC स्क्वायर बराबर, यहाँ पर से आप स्क्वायर को हटा दो, और जब स्क्वायर हटाओगे तो ये जो आगे संख्या है ये आपकी संख्या पूरी रोटेशन में चली जाएगी। फिर लिखेंगे 4 की घात 2 प्लस 3 की घात 2, 4 चौको 16 प्लस 3 तिहाई 9। यहाँ पर 4 की घात 2, जब 4 की घात 2 हो तो अगर 4 की घात 2 होती है तो 4 का गुणा 4 से होता है। जिस भी संख्या की घात 2 हो, जैसे 5 की घात 2 है तो 5 25, ये वर्ग कहलाता है। और जब वर्ग आपने पढ़ा होगा तो उससे कर लेना, अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान दीजिएगा। जैसे 3 की घात 2 है तो 3 का गुणा 3 से, 3 तिहाई 9, तो ऐसे ही क्या अब हम क्या करेंगे 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होता है 25। जिस तरीके से वर्ग किया उसी तरीके वर्ग का तोड़ भी होगा। अब जैसे 25 का तोड़ तो 5 25, जैसे 4 तक 16 हुआ, 3 के 9 हुआ, वर्ग हुआ। इसी तरीके वर्ग का तोड़, ये रोटेशन में है, ये संरचना वर्ग में है, तो ये किसका वर्ग है 5 का, 5 25, तो ये इसका आंसर निकलेगा 5 सेंटीमीटर। इस 5 सेंटीमीटर को हम 5 सेंटीमीटर सॉल्व करेंगे। अब यहां से हमारा मेन पॉइंट चालू होगा, जिसमें हमारे पास tan का लिखा हुआ। अब हमें निकालना कहेगा पहले साइन का, लिख देंगे साइन A बराबर, A क्यों लिखा, देखिए लिखा हुआ है साइन A बराबर। अब साइन पर क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन पर क्या होता है लंब बटे कर्ण। चलिए देखिए ध्यान से, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब पर है 4 और कर्ण पर है 5, 4 बटे 5 पहला आंसर। ठीक, दूसरा कॉस पर आए, कॉस, कॉस A बराबर, कॉस पे क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बेटा देखो 3 बटे 5, 3 बटे 5। इसके बाद tan निकल चुका है, कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक का मान उल्टा निकलता है नीचे से ऊपर को, तो कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है 5, लंब है 4, तो ये पड़ जाएगी 5 बटे 4। कॉसेक हो गया। सेक पे आ जाइए, सेक पे आ जाइए, सेक क्या हो जाएगा सेक A का मान, यहाँ पे सेक A का मान क्या हो जाएगा, तो सेक A पर होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान बेटा कितना है हमारे पास 5, आधार का मान कितना है 3, 5 बटे 3। अब सेक का हो गया वो आखिरी कॉट का, कॉट पर क्या होगा कॉट A बराबर, कॉट A पर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यहाँ लिख देंगे आधार बटे लंब। आधार कितना है 3 और लंब कितना है 4, 3 बटे 4। देखिए जब आप सवाल करने लगोगे तो बिल्कुल आसान लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, केवल फॉर्मूले का ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से पाइथागोरस में जो हमने लिखी रहेगी, हाँ अगर पाइथागोरस में आप वर्ग पे अटक रहे हो तो 1 से 100 तक की वर्ग को तैयार कर लीजिए या लिख के रख लीजिएगा अपने पास में, किसी पर्चे पे बना के रख लीजिए, ताकि जब अगर कभी कोई वर्ग आएगा तो देखिए आगे संख्याएं करोगे 24 का वर्ग, 15 का वर्ग, हो सकता है 30, 40 ऐसे वर्ग आ जाए, और ऐसे वर्ग आ जाएंगे तो वहाँ पर आपको करना पड़ेगा गुणा करने से। बेहतर है कि अगर लिख के रख लोगे, धीरे धीरे लिखते रहोगे, आपको याद हो जाएगा, आसान था लगेगा। और बाकी के ट्रिक, अगर ये हाँ ये 25 की जगह पर कोई और गिनती, जैसे कि बड़ी गिनती आ गई, मेरे बोला 625 आ गया, कितना आ गया 625। अब अगर किसी को याद है मालूम है तो तुरंत बोल देगा, भाई पढ़ी हुई है तो 625 बोल देगा, 25 का, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आती है तो इसके लिए एक छोटी क्लास की गिनती है, देखिएगा ये भाग वाला आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा, भाग में इससे करना कोई भी हो, पहले इसमें जोड़ बनते हैं, बैक से जोड़ बनाइएगा, जैसे 1 2 3 है, 3 में बैक से जोड़ बनेगा, एक पेयर बन जाएगा, एक खाली रहेगा, ठीक है, एक पेयर बन गया और एक खाली रह गया।
अब 6 के करीब का वर्ग देखिए, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो अगर हम 2 का वर्ग देखें तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 क्या बचा 2, उतारी संख्या 25। 2 में 2 जुड़ा कितना हो गया 4, 2 और 2 जुड़ जाएंगे 4 हो जाएगा। अब 4 के पास ऐसी कौन सी संख्या रखे कि 225 कट जाए? तो देखो 25 में पीछे 5 है तो यहाँ रख दीजिए 5, यहाँ पर रख दीजिए 5, 5 25, यहाँ से लगे 2 और 5 चौको 20 और 2 22 संख्या कटी। देखा आपने 625 किसका है 25 का। अब ये 25 किसका है तो इसका जवाब आपके पास है 50 25 यानी 5 का, इसलिए तो मैंने लिखे 25 वर्ग किसका था 5 का, 50 25। ठीक है, बाकी के लिए अगली वीडियो का ध्यान